प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमए फाइनल का थर्ड पेपर, कवि विशेष का अध्ययन कालिदास। इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक चल रही थी मेघदूतम। पूर्व मेघ के श्लोकों की व्याख्या हम कर चुके हैं। व्याख्या क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर मेघ में से श्लोकों की व्याख्या करेंगे। तो छात्रों, उत्तर मेघ का श्लोक संख्या है 16 और श्लोक देखिए। वापी चास्मिन मरकतशिलाबद्ध सोपान मार्गा हिमैश्छन्ना विकच कमलै स्निग्धैः दूरे नालैः यस्यास्तोयी कृतवस्तयो मानसं सन्निकृष्टं नाध्यास्यन्ति व्यपगत शुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसः। विद्यार्थियों, यहाँ पर मेघ से यक्ष अपने भवन के चिन्हों को बताता हुआ इस प्रकार से कह रहा है कि हे मेघ, मेरे भवन में मरकत मणि से बनी सीढ़ियों वाली और चिकने नीलम मणि से बनी हुई नालदंड वाले सोने से निर्मित और विकसित कमलों से आच्छादित एक वापी है। वापी का अर्थ है बावड़ी। तो अलकापुरी में जो यक्ष का भवन है, वह भवन के परिसर में एक बावड़ी है जिसमें सीढ़ी है मरकत मणियों से बनी हुई, और उस बावड़ी में नीलम के नाल से सुशोभित विकसित कमल खिले हुए हैं। उन भव्य कमलों से सुशोभित वापी में हंसों ने अपना निवास स्थान बना लिया है। वापी का जो जल है वो सदा ही स्वच्छ रहता है, वर्षा काल में भी गंदा नहीं होता। इसलिए मेघ को देखने पर भी राजहंस समीप में विद्यमान मानसरोवर को जाने की उत्कंठा नहीं करते हैं। उन्हें मानसरोवर की याद नहीं आती। तो इस प्रकार से सरोवर की भव्यता का वर्णन करके यक्ष ने मेघ को अपने घर की भवन की दूसरी ये पहचान दी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है और श्लोक में वर्षा रूप कारण के सद्भाव में हंसों का मानसरोवर नहीं जाना ये कार्य प्रदर्शित होने के कारण विशेषोक्ति अलंकार सिद्ध होता है। और इसके साथ चूँकि उसने वैभव का वर्णन भी किया है, इसीलिए यहाँ पर उदात्त अलंकार सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से छात्रों, यहाँ पर यक्ष ने मेघ को अपने भवन की सुंदरता, उसकी शोभा का वर्णन किया है। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 20। एभिः साधो हृदय निहितैः लक्षणैः लक्ष्येथा द्वारोपान्ते लिखित वपुषौ शंख पद्मौ च दृष्ट्वा शामच्छायं भवनम् अधुना मद्वियोगेन नूनं सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वां भिक्षाम। विद्यार्थी, यहाँ देखिए कि एभिः साधो यानी हे समर्थ मेघ, हे निपुण मेघ। तो इस प्रकार से यहाँ
मेघ को संबोधित करते हुए यक्ष कह रहा है कि तोरण, वापी, बाल मंदार, क्रीड़ाशैल, रक्ताशोक, वासयष्टि इत्यादि भवन की पहचान के जो चिन्ह हैं वो सब मेघ को यक्ष ने बता दिए हैं और मेघ इन्हें नहीं भूलेगा। अब आगे कह रहा है कि शंख पद्म नामक निधि विशेष यक्ष के भवन के द्वारों पर चित्रित होगा। इस प्रकार से कि घर के द्वार के दोनों ओर जो चित्रित आकृति है वो है शंख और पद्म। ये निधि विशेष कहे जाते हैं। तो ये निधि विशेष घर के द्वार के दोनों ओर चित्रित किए गए हैं और यक्ष के ना रहने पर भवन जो है वो मलिन कांति वाला मेघ को दिखाई देगा, अर्थात शोभा विहीन मेघ को दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा छात्रों? क्योंकि सूर्यास्त होने पर जिस प्रकार कमल अपनी आभा बनाए नहीं रख पाता है, उसी प्रकार यक्ष के बिना उसका जो घर है, भवन है, निश्चय ही श्रीविहीन होगा। अलकापुरी में सभी भवन श्रीयुक्त होंगे, केवल यक्ष का भवन ही श्रीविहीन होगा। यहाँ महाकवि कालिदास से बात ध्वनित यक्ष के माध्यम से कर रहे हैं। इस प्रकार से छात्रों, यक्ष ने अपने भवन की अगली पहचान बताई है कि जो द्वार है, घर के बाहर का जो द्वार है, उसके दोनों ओर शंख और पद्म की आकृति बनी हुई है। निधियाँ 9 प्रकार की मानी गई हैं, जिनमें से शंख और पद्म भी निधि के रूप में माने जाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ मंदाक्रांता छंद है और दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि तीसरी पंक्ति में वर्णित वस्तु का चौथी पंक्ति में वर्णित वस्तु के साथ में बिंब प्रतिबिंब भाव वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर उत्तर मेघ के श्लोकों की व्याख्या पूर्ण होती है। धन्यवाद।